اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون. سبحان الله. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं, ये फरियाद बेटी की सुन लो खुदारा। ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं, है जुल्म सितम से ये हाल शिकस्ता, नजर आए कैसे मुझे कोई रास्ता, इन आँखों में छाया हुआ है अंधेरा, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं,
ये फरियाद बेटी की सुन लो खुदारा, ज़बां में सकीना के कांटे पड़े हैं। मेरे बाबा मक़तल से खैमे में आते, सकीना की खातिर वो पानी भी लाते। अगर कोई जाकर ये बाबा से कहता, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं। लाइनों ने फौजों को पानी पिलाया, जो पानी बचा वो ज़मीन पर बहाया। मगर जालिमों ने न हरगिज़ ये सोचा है, ज़बां में सकीना के कांटे पड़े हैं। जो मुमकिन हो बाबा को रन से बुला दो, सकीना को थोड़ा सा पानी पिला दो, कि शिद्दत की तशना दहानी से भैया ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं। छीने मेरे गौहर, छीनी है रिदा भी, जला मेरा दामन मैं बाबा से बिछड़ी। अब इससे ज़्यादा हो मुझ पर सितम क्या है, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं। है रुखसार नीले, गले में रसन है दुश्वार चलना भी इतनी घुटन है। और इस पर ये तशना दहानी का सदमा, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं। और कहाँ पर वो सोए हैं इतना बता दो मुझे, आज मेरे चचा से मिला दो। ये फरियाद मुझको चचा से है करना, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं। लगाए लाइनों ने दुर्रे मुसलसल, चली हूँ मैं तशना दहानी में पैदल। पर अब दो कदम भी है दुश्वार चलना है, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं। हमारी मदद को कोई भी ना आया, किसी ने भी कतरा न पानी पिलाया। मेरी गैर हालत हर एक जानता था, ज़बां में सकीना की कांटे पड़े हैं। ये फरियाद बेटी की सुन लो खुदारा,
ज़बां में सकीना के कांटे पड़े हैं, गले में ये पानी अटकने लगा है कि क़ल्बो जिगर गम से फटने लगा है। सुना है जमन झुम किसी ने ये नौहा, ज़बां में सकीना के कांटे पड़े हैं। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, ज़बां में सकीना के कांटे पड़े हैं। ये फरियाद बेटी की सुन लो खुदारा, ज़बां में सकीना के कांटे पड़े हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व ताहा व यासीन व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिही अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। सलावत बर मोहम्मद। मोहतरम सामीन व बरादरान ईमानी, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मैंने आप हज़रात की खिदमत में जिस आयत करीमा की तिलावत की और उसका शरफ़ हासिल किया, ये आयत करीमा कुरान करीम के सूरत अनाम की बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा है। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें किसी भी मुसलमान को ज़र्रा बराबर शक नहीं। हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि कुरान जनाब पैगम्बर इस्लाम पर जनाब जिब्रील अमीन आयतें लेकर, सूरे लेकर जितनी ज़रूरत थी पैगम्बर के क़ल्ब पर लेकर नाजिल हुए। और अगर ये बात तय है कि कुरान के लिए कि ख़ुद कुरान से पूछा जाए, चूँकि कुरान की एक आयत दूसरे आयत की तफसीर करती है, तो कुरान के लिए पहले ये तय किया जाए कि कुरान कितने साल में नाजिल हुआ। तो कुरान के लिए ये कहा जाता है कि साहब कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, यानी 13 साल पैगम्बर इस्लाम मक्के में बेसत के यानी रसालत के गुजारे और 10 साल मदीने में, तो 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। और जहाँ जहाँ पैगम्बर गए वो कुरान वहाँ आता गया, जिब्रील लाते गए।
तो एक तरफ तो यह है कि 23 साल में कुरान नाजिल हुआ, तो अब दूसरी तरफ कुरान से ख़ुद पूछा जाए कि कुरान ये बताए कि ख़ुद कुरान वजाहत करेगी कि कैसे नाजिल हुआ। तो कुरान में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि शहरो रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अब देखिए 23 साल की बात हो रही थी, कुरान ने सिर्फ़ एक महीने के लिए मखसूस किया कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। इसका मतलब शाबान में कुरान के नुज़ूल की बात नहीं है, और महीनों के यानी 11 महीने कट गए और एक रमज़ान की बात हुई। अच्छा, अब इस रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है एक महीना है नुज़ूल कुरान हुआ है और कुरान की बहार कहा जाता है। इसको और परवरदिगार ने शार्ट किया कि शहरो रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, नहीं एक रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ। आगे फिर अल्लाह ने इसको और मुख्तसर किया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। इसका मतलब पूरे रमज़ान नाजिल नहीं हुआ, शब क़द्र में नाजिल हुआ। आप आलम इस्लाम में जाइए, शिया में, अहले सुन्नत में, जितने भी रमज़ान है तो हर एक यहाँ कोई ना कोई तारीख़ शब क़द्र है। मसलन हमारे यहाँ ले लीजिए शब 19 है, शब 21 है और शब 23 है, और आलम इस्लाम में शब 27 है या शब 29, यही तारीख़ें हैं। ये जो भी तारीख़ें हैं इनमें चाँद डूबा रहता है। ये भी आप मुलाहिज़ा करें, जो कुरान के नुज़ूल की बात अल्लाह कर रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जो शब क़द्र है इसमें चाँद डूबा रहता है। अब आप चाँद डूबा क्या रहता है, देखिए पहली से लेकर 14 तक चाँद का उभरना कहा जाता है। अब इसे आप देखेंगे चाँद के भी कई मानी बयान किए गए हैं। पहली चीज़ है कि कुरान मजीद में इसके लिए मौजूद है कि हमारे यहाँ चाँद के लिए लफ्ज़ मुअय्यन है। मसलन कमर के मानी अरबी में चाँद के होते हैं, कमर यानी चाँद। तो जाहिर सी बात है कमर के मानी चाँद हैं, तो फिर बद्र माने भी चाँद हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो फ़र्क है कि जो एक जगह अल्लाह कमर कह रहा है और एक जगह बद्र कह रहा है। और फिर आ जाइए तीसरा लफ्ज़ है हिलाल, हिलाल के मानी भी चाँद है। तो जाहिर सी बात है अरबी ज़बान जो है बिल्कुल एक समंदर जैसी, और उर्दू ज़बान एज एक तालाब। तो समंदर का तालाब से कैसे मुआजना किया जाए, जाहिर सी बात है अरबी ज़बान में एक चाँद के लिए कम से कम 3 माने, यानी हिलाल माने भी चाँद है और कमर माने भी चाँद और बद्र माने भी चाँद। तो अब ये कैसे तय हो कि कौन लफ्ज़ कहाँ पे बोला जाता है, अब इसके लिए भी अरब ने बताया कि हिलाल माने चाँद है, लेकिन ये चाँद रात के ही चाँद को हिलाल कहा जाएगा। मसलन आज चाँद निकला तो ये जो फलक पर चाँद नमूदार है तो हाला बना, हिलाल के मानी हाला, निशान बनना। तो ये जो हाला बना है इसे अरबी में कहेंगे हाला, इसे हिलाल इसी को कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है हिलाल माने चाँद, मगर कौन से चाँद को कहेंगे, तो नया चाँद को जब चाँद निकला हो, यानी पहली तारीख का चाँद। लेकिन जब दूसरी का चाँद होगा और तीसरी का चाँद, तो अब इसको अरब में हिलाल नहीं कहा जाएगा, मुलाहिज़ा करें, इसको कमर कहा जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 13 तक ये कमर ही रहेगा। जब 14 का चाँद निकलेगा तो अब इसे ना हिलाल कहा जाएगा ना कमर कहा जाएगा, इसे बद्र कहा जाएगा। देखिए लफ्ज़ एक है लेकिन मानी अलग कर दिए। पहली के चाँद को हिलाल, पहली के चाँद को हिलाल कहा गया, और पहली के बाद से लेकर 13 तक कमर कहा गया, और 14वीं के चाँद को बद्र कहा गया। तो बद्र के मानी भी है कि चमकता हुआ चाँद, रोशन चाँद, वाज़े चाँद। आप देखते हैं कि 14 का जो चाँद होता है वो माह कामिल कहा जाता है, फुल रोशनी वाला चाँद। तो यही फ़िक्रा का अगर और आपको समझना है तो आप जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सलावत पढ़े। जनाब फ़ातिमा ज़हरा के फ़िक्रे से आप समझ लीजिए, हदीस किताब पढ़ते हैं और शब जुमा तिलावत की जाती है, इसकी तिलावत से बड़े सवाब हैं, और ख़ुसूसी तौर पे शब जुमा वगैरह। और मासूमीन ने तो कहा है कि जब भी तुम्हें मौका मिले, कोई मसला हो, कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई परेशानी हो, तुम हदीस किस्सा पढ़ो, इसलिए कि इसमें पंजतन का जिक्र है, जाहिर सी बात है, और इनकी पूरी फजीलत का जिक्र है। तो उसी में जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने लफ्ज़ बद्र इस्तेमाल किया। कैसे, फरमाती कि जब मेरे बाबा मेरे घर में आ गए तो मैंने बाबा को चादर उड़ा दी। यही तो मसला है, आप सुनते रहते हैं, बिल्कुल शार्ट में अर्ज कर रहा हूँ, बाबा को चादर उड़ा दी। तो अब जो कहा जा रहा है हदीस किताब में कि कान्नहुल बद्रो
फी लैलते तमाम ही व कमाल है। जैसे मैंने बाबा को चादर ओढ़ाई तो मेरे बाबा का चेहरा ऐसे चमकने लगा जैसे 14वीं का चांद। जैसे ही मैंने अपने बाबा को, मैंने जैसे कानूल बदरो फी लैलते तमाम ही व कमाल है, जैसे मैंने अपने बाबा को चादर ओढ़ाई तो मेरे बाबा का चेहरा ऐसे चमकने लगा जैसे 14वीं का चांद। यानी एक तो पैगंबर का चेहरा था ही नूरानी, दूसरे ऊपर से चादरे जहरा आ गई। यानी लफ्जों को बदल कर कह दूं अपने उर्दू जबान में, सोने पे सुहागा हो गया। मुलाहिजा करें कि कानूल बदरो फी लैलते तमामी व कमाल है। जैसे मैंने बाबा को चादर उड़ाई तो मेरे बाबा का चेहरा ऐसे वो चमकने लगा जैसे 14वीं का चांद। अब कहिए एक जुमला आपकी खिदमत में, आपके ज़ौक़ समात पर एक जुमला अर्ज कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि ये जनाब फातिमा ज़हरा ने क्यों कहा कि कानूल बदरो फी लैलते तमाम ही व कमाल है। जैसे मैंने बाबा को चादर उड़ाई तो मेरे बाबा का चेहरा ऐसे चमकने लगा जैसे 14वीं का चांद। तो चांद में एक सिफत होती है, पहली के लिए मैंने अर्ज किया था हिलाल कहा जाता है, हल्की सी रोशनी, दूसरी को और ज्यादा रोशनी, तीसरी को और ज्यादा रोशनी, और 5वीं को और रोशनी, 10वीं को और, 14वीं को फुल रोशनी, और 14 के बाद 15 से रोशनी कम हो जाएगी, और 16 को और कम हो जाएगी, 18 को और कम हो जाएगी, 21 को और कम हो जाएगी, 23 को बिल्कुल कम हो जाएगी, 27 को एकदम कम हो जाएगी। अब ये मुसलमानों के नसीब की बात है कि वो कुरान जो अंधेरे में नाजिल हुआ उसे सब ने सीने से लगाया, और जो कुरान गदीर के उजाले में दिखाया गया उसे सब ने बोला। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो ये जो तारीख है चांद की, तो चांद जो है 14वीं को फुल रोशनी। तो जनाब फातिमा ज़हरा इसमें एक मैसेज देना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं कि मुसलमानों कहाँ रोशनी के चक्कर में पड़े हो। रोशनी सिर्फ 14 तक मिलेगी, 14 के बाद अंधेरा मिलेगा, रोशनी नहीं मिल पाएगी। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए बात अभी यहीं से चली कि कुरान के जो नुज़ूल की बात है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे क़द्र में नाजिल किया। जब शबे क़द्र में तो शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। फिर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे क़द्र में नाजिल किया। अब आगे आयत में फिर अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को मुबारक रात में। मैंने कहा परवरदिगार ये मुबारक रात कैसी, रातें तो सदा एक जैसी होते हैं, ये मुबारक रात कैसी? कहा यही तो समझना है कुरान पढ़ के कि जिस रात में कुरान का नुज़ूल हो गया वो रात मुबारक हो गई, वो रात बाबरकत हो गई। तो जिस रात में कुरान का नुज़ूल हो जाए तो वो रात बाबरकत हो जाती है। तो जिस घर में अली का नुज़ूल हो जाए अगर वो घर बाबरकत हो जाए। सलावत और मोहम्मद आले मोहम्मद। तो देखिए कुरान में अब ये पूछा जाए कि जो 23 साल में नाजिल हुआ कुरान, लेकिन कुरान में एक शब की बात हो रही है, तो हमें या रसूलल्लाह ये कुरान 23 साल में नाजिल हुआ या एक शब में? नबी आवाज़ देंगे बस यही फ़र्क है कि उम्मत के लिए 23 साल में कुरान नाजिल हुआ और आले मोहम्मद के लिए एक शब में कुरान नाजिल। तो इनके लिए एक शब में, असल में शब क़द्र जो है ये अहले बैत, और आज तक नाजिल होते हैं मलाइका, तनज़्ज़लुल मलाइका। तो ये कुरान की पूरी बात है। बस मैं इतना अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि कुरान का समझना और कुरान की बात कहना बड़ा एक मसला है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा को जो सलाम किया था, चादर उड़ाई थी। तो बस एक जुमला कहकर मैं आगे आयत की तरफ आना चाहता हूँ जो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है वह सूरत अनाम की आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह ने मोमिनीन को हुक्म दिया वाइज़ा जाकल लज़ीना युमिनूना बिआयातना फ़कुल सलामुन अलैकुम। अल्लामा फरमान साहब के आप तर्जुमे को देख लें, ये मोमिन के रुतबे को बताया आयत ने। क्या अल्लाह कह रहा है वाइज़ा जाकल लज़ीना युमिनूना बिआयातना फ़कुल सलामुन अलैकुम, मेरे रसूल जब मोमिन तुम्हारे पास आएँ, जब अहले ईमान तुम्हारे पास आएँ तो तुम उन मोमिनों को सलाम करो। ये किसके लिए हुक्म हो रहा है? रसूल से कहा जा रहा है कि मोमिन तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें सलाम करो। अच्छा देखिए, सलाम एक ऐसी इस्लाम में चीज़ है कि जिसमें छोटे और बड़े की भी शर्त नहीं। ये कहना है भी इसलिए कि पैगम्बर सलाम मदीने के बच्चों को सलाम करते थे।
अल्लाह के रसूल आप तो सबसे बड़े कायनात के, आप क्यों सलाम कर रहे हैं? कहा इस बच्चों को इसलिए सलाम कर रहा हूँ ताकि कल इनकी आदत सलाम करने की पड़ जाए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, दूसरी चीज़ आप खुद हदीस किस्सा में देखें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए तो कहते हैं मादर गिरामी आप पर मेरा सलाम हो, मैं अपने नाना रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, कहा मादर गिरामी आप पर मेरा सलाम हो, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर। मौला अली आए। अच्छा देखिए, ये चीज़ जो मैं बयान करने जा रहा हूँ ये बहुत कम है। इंसान कोई भी हो दुनिया भर में सबको सलाम कर लेता है, मगर आदमी अपनी औरत को सलाम नहीं करेगा, औरत अपने आदमी को। लेकिन यहाँ ये अहले बैत का घराना है, ये तहजीब का घराना, ये तमद्दुन का घराना। यहाँ जब मौला अली आए तो आप ऐसे नहीं कहा बिनते रसूल आप पर मेरा सलाम, यानी खुद मौला अली ने सलाम किया। देखिए ये बताया कि घर की तहजीब ये होना चाहिए कि जो घर में दाखिल हो वो पहले सलाम करे। तो जनाब मौला अली ने सलाम किया। देखिए ये सलाम यहाँ तक मिलता है, और ये सलाम करते हुए सब चादर की तरफ जा रहे हैं, उसी किस्सा की तरफ जा रहे हैं जहां नबी आराम कर रहे होते हैं। और हसन ने इजाज़त ली, शामिल हो गए। इमाम हुसैन ने इजाज़त ली, शामिल हो गए। मौला अली ने इजाज़त ली, शामिल हो गए। और अब आप मुलाहिज़ा करें कि ख़ुद फातिमा ज़हरा आई और इजाज़त ली कि बाबा इजाज़त, हाँ बेटी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी इजाज़त है। ज़रा पूरी तवज्जो दें जो मैं जुमला अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये आ गए चादर में, अब कौन आया है? कहा साहब जनाब पैगम्बर इस्लाम हैं, मौला अली हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं और फातिमा ज़हरा। अच्छा देखिए, मैं शिया नुक्ते नज़र से बात ही नहीं करता, आलम इस्लाम के नुक्ते नज़र से बात करूँ तो देखिए हमारे यहाँ मुसलमानों में एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जो औरतों पे लिखी है, जिसमें नाम रखा है दुनिया की 100 बेहतरीन औरतें। उसमें उन आलिम दीन ने, ज़ाहिर सी बात है ये मुसलमान हैं, और उन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने तहरीर फरमाया है कि उम्मुल मोमिनीन वगैरह ये चादर के अंदर नहीं गई। अब ये फिर कभी मौका होगा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो नहीं गई। और ये थे कौन कौन था, उन्होंने नाम भी लिखा कि मौला अली थे, पैगम्बर इस्लाम थे, इमाम हसन थे, इमाम हुसैन और फातिमा ज़हरा, ये चादर के अंदर, ये बिल्कुल बात क्लियर है। अच्छा देखिए, अपनी कौम के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने भी अपनी किताब में तहरीर फरमाया है कि देखिए लफ्ज़ कुम जो होता है ये एक अरबी ग्रामर है, और कुन्ना इसे आप समझ लीजिए, कुन्ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, कुम मुज़क्कर के लिए। मसलन अगर कहीं 5 मर्द हैं या 4 मर्द हैं, 1 औरत है, तो ये कहा जाएगा वहाँ आदमी बैठे हैं। लेकिन अगर 4 औरतें हैं, 1 मर्द वहाँ बैठा हुआ उन्हीं के साथ, तो ये कहा जाएगा वहाँ औरतें बैठी हुई हैं। अब आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, तो आयत से पहले कुन्ना है और आयत के बाद कुन्ना है, यानी औरतों का जिक्र जहाँ औरतें ज़्यादा हैं। लेकिन इस किस्सा में लफ्ज़ कुम आया है, जहाँ मर्द ज़्यादा है औरत एक है। जाहिर सी बात है, अब जो ऐलान हुआ है वो जनाब पैगम्बर इस्लाम के लिए, जो मैं जुमला आपकी खिदमत में, अल्लाह ने गोया जिब्रील से कहा कि जिब्रील मैंने आयत यूं ही नहीं भेजी है, आज पूरी कायनात से सरदारों को जमा करना है। वहाँ मुलाहिज़ा करें, ये लफ्ज़ बड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए आप देखें कि पैगम्बर से पूछा गया कि सरकार ये सैयद किसे कहते हैं? का सैयद के मानी ही सरदार के होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। पूरी कायनात के सरदारों को जमा करना है। और देखो ख्याल रहे कि गैर सरदार इसमें आने भी ना पाए, लिहाजा घर के अंदर एक और घर बनाओ, बैत के अंदर एक और बैत बनाओ। लिहाजा घर के अंदर चादर नबी ने अपने ऊपर डाली और उसी में कहा देखो सरदार के अलावा कोई आने ना पाए, और सरदार कायनात का कोई छूटने ना पाए। कायनात का कोई सरदार, पूरे कायनात का सरदार कोई छूटने ना पाए। आप देखिए, ये सिर्फ किसा है, ये यही मौका है कि जहां पैगंबर आए हैं किसा में, तो ये पूरी कायनात का मुकद्दर लेकर आए। अब आप कहेंगे कैसे? साहब देखिए, पैगंबर हैं तो नबियों के सरदार, मुलाहिज़ा करें, हुजूर है नबियों के सरदार, मौला अली हैं वलियों के सरदार, हसनैन हैं जन्नत के सरदार, फातिमा है औरतों की सरदार, अरे जिब्रील आ गए वो भी फरिश्तों के सरदार। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जिब्रील आ गए वो भी
फरिश्तों के सरदार, सरदार के अलावा अब यहाँ किसी का गुजारा नहीं। अच्छा फिर एक जुमला कि सब ने यही लिखा कि फातिमा जहरा की चादर थी। वाइज़ा जाकर लजीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। देखिए यही के लिए आयत है जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, ए मेरे रसूल जब अहले ईमान तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम उन मोमिनों को सलाम करो। तो जो चादर में आए हैं वो 5 लोग, ये पैगम्बर इस्लाम से लेकर इमाम हुसैन तक। मुझे इस पर भी ताज्जुब नहीं है। देखिए इंसानी अक्ल, इंसानी जहन उतने ही सोच सकता है जहाँ तक उसकी वसअत है। एक चादर किसी भी औरत की चादर हो तो चादर चादर है, रुपट्टा ओढ़नी चादर वही तो है। अच्छा इसका साइज़ भी इस्लाम ने बताया है। खुद फातिमा जहरा ने फरमाया कि बाबा सर ढकती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, और बाबा पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है। ये चादर का साइज़ है, सर ढकती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है। लेकिन ये इतनी अजीम चादर है कि अगर यहूदी के यहाँ ये चादर जाए तो सबसे कलमा पढ़वा कर वापस आ जाए। ये चादर ऐसी चादर नहीं है, ये चादर नूरानी चादर है, ये चादर नूरानी चादर। इसी में सारे पंजतन जमा हो गए। अब आप तवज्जो दें, इसी में सारे पंजतन जमा हो गए। अच्छा एक ही चादर, चादर के साइज क्या है, सर ढकती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है। इसी में आ गए और इसी में वो मलक भी आ गया। अब हदीसें आप पढ़ लीजिए, किताबें देख लीजिए कि वो मलक भी आ गया जिसे जिब्रील कहा जाता है, जिसका एक पर मशरिक में होता है और दूसरा पर मगरिब में होता है। वो भी इसी किस्सा में आ गया, वो भी इसी चादर में आ गया। अच्छा अब लोग कहते हैं कि साहब वो कैसे आ गए और वो कैसे आ गए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब ही नहीं है कि इतनी छोटी चादर और इतने लोग, और उसमें भी वो मलक जिसका एक पर मशरिक में होता है दूसरा पर मगरिब में होता है, वो भी चादर में आगे के साहब कैसे आ गया। मैंने कहा ये तो अल्लाह की कुदरत है और ये उसकी शान है, ये उसकी कुदरत है। अरे अगर वो चाहे तो जिस तरह कुरान को एक नुक्ते में समा सकता है, तमाम लोगों को एक चादर में। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। पूरा कुरान अगर एक नुक्ते में आ जाए तो फिर ये अल्लाह की कुदरत कही जाएगी, अल्लाह का हुक्म कहा जाएगा। तो ये सारे लोग उसी चादर में आ गए। तो देखिए इसी के लिए है कि जब ये आयत आ गई तो पैगंबर 6 महीना या 9 महीना रोज़ दरे फातिमा पर सुबह के वक्त आते थे और इस तरह सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वा व मादिन रिसाला अस्सलात इन्नमा युरिदुल्लाह। पूरी आयत पर ऐ नबुव्वत के अहले बैत तुम पर मेरा सलाम हो, ऐ रिसालत के मादिन तुम पर मेरा सलाम, यानी जहाँ से रसूल बनते हैं, जहाँ से रसूल निकलते तुम पर मेरा सलाम हो। उठो नमाज का वक्त आ गया। मैं कहूँगा अल्लाह के रसूल ये रोज़ाना सलाम क्यों कर रहे हैं। अब आप मुतवज्जे हों कि पैगम्बर की 9 बीवियाँ थीं उस वक्त, 9 बीवियाँ यानी 9 हुजरे थे और 10वां हुजरा मौला अली का जनाब सैयदा का। तो पैगंबर अपने ज़ौजा के हुजरे से निकले और सारे हुजरों को छोड़ रहे हैं और एक हुजरे पर आकर सलाम कर रहे हैं। ये नबी अमल क्यों कर रहे हैं, कहा ताकि अगर कोई मुसाफिर हो और मदीने में आया हो, ठहरा हो और जब ये अमल देखे तो मुझसे सवाल करे, मैं अहले बैत की फजीलत में जवाब दूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। 6 महीना या 9 महीना दरे फातिमा पे आते थे और इस तरह सलाम करते थे, ऐ नबूवत के अहले बैत तुम पर मेरा सलाम हो, ऐ रिसालत के मादिन तुम पर मेरा सलाम हो, उठो नमाज का वक्त आ गया। अच्छा देखिए सलाम में हर चीज़ में छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये जो नियत होती है आप जो करते हैं अल्लाह अकबर, ये हाथ उठाते हैं, तो ये हाथ उठाना मतलब नहीं है कि कान होता है। तो इमाम से पूछा गया मौला क्या मतलब, क्या इसका मतलब है कि बंदा इकरार करता है परवरदिगार अब मैं मुजरिम हूँ, तेरी बारगाह में आ गया हूँ मुजरिम बनकर, और अब हमने हर चीज़ से हाथ उठा लिया। अब ना औलाद, ना माल, ना दौलत, ना माँ, ना बाप, ना ज़ौजा, ना भाई, कोई नहीं। अब कोई पुकारे बोल नहीं सकते हैं, यानी नमाज में अब आप अल्लाह की तरफ आ गए। लेकिन इस्लाम ने कहा किसी चीज़ का मसला हो आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना है। आप देखिए जो सलाम है ये नमाज में भी अल्लाह ने फरामोश नहीं किया, लेकिन इतना फ़र्क रखा
इतना ज़रूर फ़र्क रखा कि यहाँ सलाम का जवाब सलामुन अलैकुम का अलैकुम अस्सलाम नहीं होगा, बल्कि सलामुन अलैकुम ही कहा जाएगा। अच्छा आप देखिए कि ये जो इमाम बाड़े हैं, ये जो दरगाहें हैं, यहाँ जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो ने शायद कभी पहले भी अर्ज़ किया कि ज़ियारत के मानी तो देखना है, लेकिन असल जो ज़ियारत पढ़ी जाती है वो सलाम होता है। सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, एक और बाबा से बुलंद सलावात पढ़े। तो इसीलिए आसफुद्दौला ने जो इमाम बाड़े बनवाए, देखिए लखनऊ इमाम बाड़ों का शहर कहा जाता है, आज़ा का भी शहर कहा जाता है, इमाम बाड़ों का भी शहर कहा जाता है। जितने इमाम बाड़े यहाँ मिलेंगे शायद आपको कहीं ना मिले, ये इमाम बाड़े एक एक तरह। तो इस लखनऊ के धरती पर, सरजमीन पर, जब जनाब आसफुद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, तो देखिए इमाम बाड़ा जो बनवाया ये अहले बैत से मोहब्बत की दलील थी, यह अक़ीदत थी। लेकिन उसके साथ साथ मस्जिद भी बनवाई, देखिए सामने मस्जिद भी बनवाई और इमाम बाड़ा। मुझे याद आ गया किसी का मुखम्मस नहीं, ये खुद उनका है जो उन्होंने कहा था जब उन्होंने मस्जिद बनवाई और इमाम बाड़ा बनवाया। ये बहुत पढ़े लिखे अजीम थे, ज़ाहिर सी बात इमाम बाड़ा आज भी उसी शान से है, इससे अंदाज़ा लगता है कि वाक़ईन वो कितने मौलाई रहे होंगे। तो जब उन्होंने इमाम बाड़ा बनवाया तो मस्जिद भी बनवाई और वहीं पर खड़े हुए तो 5 मिसरे यानी एक मुखम्मस कहा था, और इसी सलाम पे कहते हैं कि मस्जिद का गर्चे सबसे बड़ा एहतराम है, मस्जिद का गर्चे सबसे बड़ा एहतराम। देखिए किस तरह बच के कह रहे हैं कि मस्जिद का गर्चे सबसे बड़ा एहतराम है, लेकिन इमाम बाड़ा भी आली मकाम है। मस्जिद का गर्चे सबसे बड़ा एहतराम है, लेकिन इमाम बाड़ा भी आली मकाम है। वो खाने खुदा ये मकाने इमाम है, वो खाने खुदा ये मकाने इमाम है। और बंदे जो हैं सो रात दिन इनका ये काम है, सजदा अगर उधर तो इधर भी सलाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले व इज़ा जाकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। मेरे रसूल जब अहले ईमान तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम उन मोमिनों को सलाम करो। किसके लिए हुक्म हो रहा है? रसूल के लिए हुक्म हो रहा है। अजब आप देखिए कि मेरे नबी जब मोमिन तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें सलाम करो। अजब ये नबी क्यों जा रहे हैं दर फातिमा पे सलाम करने, अली के दर पे सलाम करने? तो कुरान ने मसला आसान कर दिया कि जब मोमिन का ये दर्जा और रुतबा है कि मोमिन आए तो नबी सलाम करें, तो अब जो आमिरुल मोमिनीन है तो नबी का फ़र्ज़ है घर पे जाकर सलाम करें। वाइज़ा जाकर लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। अच्छा देखिए ये पूरे हदीस किस्सा इसके ज़िम्मे में एक ही जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और अपनी बात तमाम करना चाहता हूँ। बहुत जगह सलाम है, मुझे 1-2 जुमले सलाम के लिए और अर्ज़ करना है। इसी पर मैंने गुफ्तगू की थी कि जनाब पैगम्बर इस्लाम किसा में आ गए और कौन कौन आया है कि साहब ये पंजतन जमा हो चुके हैं। अभी मैंने बताया पैगम्बर इस्लाम है, मौला अली हैं, हसन हुसैन है, फातिमा ज़हरा है और जिब्रील भी हैं। अच्छा ये सब एक किसा में एक चादर में जमा कैसे हो गया? अब आप किताबें पढ़ लीजिए। मौलवी इंतज़ार हुसैन साहब क़िबला ने अपने मरहूम ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया कि इसीलिए नबी ने अपनी किसी ज़ौजा की चादर नहीं ली। आप मुलाहिज़ा करें, किसी ज़ौजा की चादर नहीं ली, ये फातिमा ज़हरा की नूरानी चादर है। कासा इसमें कमाल क्या है? का कमाल ये है कि जितनी भी मासूम हस्तियां बढ़ती जाएंगी चादर में अपने आप वसअत होती जाएगी। जितनी भी मासूम हस्तियां बढ़ती जाएंगी चादर में अपने आप वसअत होती जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि इतने मासूम आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि चादर का कोना कम पड़ गया, चादर कम पड़ गई। जितनी मासूम हस्तियां बढ़ती जाती हैं उतनी ही चादर में वसअत होती जाती है। यहाँ तक कि मासूम जिब्रील जैसा भी आ गया जिसका एक पर मशरिक और मगरिब में चादर में अपने आप वसअत होती चली गई। अब लोग पूछते हैं कि साहब ये 40 में 5 करोड़ का मजमा कैसे समाता है, ये कैसे आता है? अरे मैं फिर जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, यही तो आज का जिंदा मौजिज़ा। ये तो मैं बात कह रहा हूँ 1400 साल पहले की, ये आज का जिंदा मौजिज़ा है कि जो चादर ज़हरा में कमाल था वही ज़मीन करबला में कमाल पाया जा रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जो
चादर जहरा में कमाल था, वही ज़मीन करबला में कमाल। जितने ज़ायरीन बढ़ते जाते हैं, करबला की ज़मीन में खुद उसत होती जाती है। वरना मैं जिनके सामने बयान कर रहा हूँ, ये एक नहीं कई बार ज़ियारत से होके आए हैं कि करबला के जो सरज़मीन है तो रकबा है, तो मुझे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, तो लखनऊ के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं, चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं। लेकिन इसमें 5 करोड़ का मजमा, अल्लाह जाने ये आता कहाँ से है, और अगर आता है तो समाता कैसे है। अगर आता है तो समाता कैसे। देखिए मैंने हज भी किया है, हज में एक बार गया तो इसमें कितना 35 लाख 40 लाख 50 लाख से ऊपर नहीं जाता। मक्के और मदीने में एक भीड़ लग जाती है, क्या साहब, होटल भर जाते हैं, जगह नहीं मिलती है। कहाँ, मक्का और मदीना इतने बड़े शहर, और 50 लाख के मजमे में एक भीड़ जमा हो जाती है और उसमें फिर जगह नहीं मिल पाती। अब आप सोचिए 50 लाख का मजमा 2 शहरों में, वो भी बड़े शहरों में नहीं समाता। यहाँ 5 करोड़ का मजमा एक करबला में समा गया। देखिए ये हुसैन का दिल देखिए, ये हुसैन का करम देखिए कि हुसैन के दामन में इतनी गुंजाइश है। मुलाहिजा करें कि जितने लोग आते जाते हैं सब हुसैन के दामन में समाते जाते हैं। अच्छा देखिए, बहुत से लोग होंगे जिन्हें मालूम है कि करबला में अगर 5 करोड़ के मजमे का आ जाना कमाल नहीं है, भूखा न रहना ये कमाल है, भूखा न रहना ये कमाल है। आप इसको कभी गौर से देखिए कि 5 करोड़ आदमी के लिए कम से कम अगर एक रोटी आदमी एक रोटी एक टाइम में खाए तो 2 टाइम के लिए 10 करोड़ रोटियां चाहिए। तनूर इतने हमें कहीं नहीं दिखाई दिए, मैंने बड़े घूम फिर कर, और कोई भूखा नहीं रहा। ऐसा लगता है कि रिस्क करबला ही से बढ़ता है। मुलाहिजा कर रहे हैं, रिस्क करबला ही से बढ़ता है। और इसका सबूत है कि आप देखिए कि 3 मुहर्रम की बात है। देखिए आज 3 मुहर्रम है कि हुर आया है अपनी सल्तनत को छोड़कर, अपनी हुकूमत को छोड़कर, अपनी सरदारी को छोड़कर। ये कितना अजीम था। मगर अजीज़ों, इस पे आप कभी गौर करें कि जनाब हुर, ये जनाब हुर नहीं थे, ये हुर कहे जाते थे। तो करम है कि सलाम इन्हें भी नबी की बेटी ने, नबी की बेटी जनाब ज़ैनब ने सलाम भेजा। ये हुर कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए। और अजीज़ों देखिए, हमारे यहाँ मेहमान की बड़ी कदर की जाती है। यहाँ तक कि किताबों में है, मेहमान तुम्हारी इज्जत का सबब होंगे। इसलिए कि आप कुरान पढ़ लीजिए तो आपको मालूम होगा, मेहमान की अगर कदर नहीं होती है तो अल्लाह कहीं ना कहीं से इम्तिहान को सख्त कर देता है, इम्तिहान में सख्ती ला देता है। और उसकी दलील है कि जनाब याकूब के यहाँ मेहमान की तवाज़ो नहीं की गई, रोज़ादार आ गया और उन पर मुसीबतों का पहाड़। यहाँ हुर आया है दर हुसैन पर। अल्लाह जाने मैं क्या जुमला कहूँ कि दर हुसैन पर हुर आया है। कब आया है? जब हुसैन के घर में फाके हो रहे हैं, जब हुसैन के बच्चे करबला में प्यासे हैं। मगर खाली हुर नहीं आया, बल्कि हुर के साथ उसका बेटा भी आया है, हुर के साथ उसका भाई भी आया है, हुर के साथ उसका ग़ुलाम भी आया है। अज़ादारों में मैंने एक किताब में पढ़ा है कि हुर से पूछा बेटे ने कि बाबा आप परेशान क्यों हैं? कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि जैसे कोई कह रहा है हुर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अजीज़ों, अब उस किताब में लिखा है ये कौन था? ये मादर हुसैन थी। अल्लाह अल्लाह, उधर हुर है, मादर हुसैन बुला रही है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि मादर हुसैन ही क्यों बुला रहे हैं, लेकिन आपको सारी तारीखें मिल जाएंगी कि शहीद करबला में 72 हुए, असहाब में शहीद हुए, ज़ुहैर शहीद हुए, सईद शहीद हुए, हबीब शहीद हुए, मगर रुमाल ज़हरा हुर को मिला। अल्लाह अल्लाह, ये हुर तेरा नसीब है कि फातिमा ज़हरा का रुमाल तुझे मिला। बस हाँ ज़हरा ने इमाम, आज 3 मुहर्रम है, आप आए हैं तो आप आके खाना खा कर आए हैं, पानी पी कर आए हैं। मगर हाँ, हुसैन के बच्चों के लिए ये मुसीबत करबला में है कि 4वीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया था, 7वीं मुहर्रम से कहते आप शुरू हुआ था। और बस अजीजों, जब हुर हुसैन की तरफ आया है तो कहता मेरे लाल मेरे इन हाथों को बांध दो, बड़ी खता की है, लजा में फरस पर हाथ डाल दिया था। हुर ने हाथों को बांधा, मगर क्या कहना
बेगुनाह गुलामों को इज्जत अता करने वाले हुसैन कहते हैं भैया अब्बास हुर आ रहा है, अब मेहमान बनकर आ रहा है, जाओ इस्तकबाल करो, मेरे लाल अली अकबर इस्तकबाल करो। अरे हुर कहता, हुर का बेटा कहता अल्लाह अकबर, बेटा क्या हुआ? कहा बाबा अब्बास आ रहे हैं, हुसैन का भाई आपको लेने आ रहा है। फिर अल्लाह अकबर का बेटा अब क्या हुआ? कहा हम सभी पैगंबर आपके लिए आ रहे हैं। कहा अल्लाह अकबर का बेटा अब क्या हुआ? कहा अब खुद हुसैन तुझे लेने आ रहे हैं। बस एक बार जब हुसैन करीब आ गए, हुर ने अपने को हुसैन के कदमों पे गिरा दिया। मौला क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? हुसैन ने सीने से लगाया, कहा हुर हम शर्मिंदा है कि हमने तुझे कोई तेरी मेहमान नवाजी नहीं की। हम अहले बैत के यहाँ कोई ऐसा आया नहीं है जिसे हमने पानी न पिलाया हो। बस अजीजों ये बातें हो रही थी कि एक बार फिजा ने कहा ए हुर तुम्हें अली की बेटी ज़ैनब ने सलाम कहा है। अल्लाह अल्लाह। बस अजीजों हुर ने देखा कि मौला मेरा सीना तंगी कर रहा है। अरे मैंने ही तो आपके खैमे हटवाए थे, मौला इजाजत दीजिए। हुर ने अपने बेटे को इजाजत दिलवाई। जवान बेटा मैदान में आया, लेकिन जब अपने बाबा को पुकारा मदद को आइए, हुर चला। जवान बेटा आंखों में अंधेरा छा गया, मगर जब पहुंचा तो क्या देखा? हमसे पहले मौला हुसैन पहुंचे हुए हैं, सरकार सैयद शुहदा पहुंचे हुए हैं और मेरे बेटे का सर अपने जानू पर रखे हुए हैं। हुर झुका है बेटे का जनाजा उठाने के लिए। हुसैन ने रोक दिया। अरे हुर क्या कर रहे हो? कहीं कोई बाप अपने जवान फर्जंद का लाशा भी उठाता है? मैं कहूंगा मौला अरे आपने हुर को रोक दिया कि जवान बेटे का लाशा न उठाना, मगर हाय जब करबला में अकबर घोड़े से गिरेंगे, 57 बरस के हुसैन, 18 बरस का कड़ियल जवान, सीने से सीना खींचना, लाशे का उठाना। ए बनी हाशिम के बच्चों, अकबर का लाशा।